गुरुजी, जैसा कि मैंने अभी नोटिस करा है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस अभी आने लगे हैं जिनमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर रहती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। कभी पेट दर्द, कभी लीवर फैटी, कभी बीपी का हो जाना, कभी शुगर बढ़ जाना। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि सब सही है, दवाई चलती है, ठीक हो जाते हैं, फिर से बीमार। तो इसके पीछे क्या कारण आपके हिसाब से? जैसा कि देखिए निशांत, हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ही जाएं। जी, बात को पहले भी कहा। हाँ जी। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि ये सब होने के बावजूद भी ये पीड़ा हो रही है, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि या तो बच्चे का शनि खराब है तब ऐसा हो रहा है, या तो राहु खराब है तब ऐसा हो रहा है, केतु खराब है तब ऐसा हो रहा है। तो ये एक अवधारणा हो गया बोलने का कि राहु केतु शनि खराब है, क्योंकि एक आम आदमी क्या समझेगा कि राहु खराब है, केतु खराब है, कि शनि खराब है। देखिए, उसके अलावा क्या है कि जो गुरुजन हैं वो तो बोल देते हैं आसानी से, उसके बदले में पत्थर भी पहना देते हैं और कहते हैं इसका जाप भी हम करेंगे, आप 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप करा लीजिए मुझसे, इतना खर्चा पड़ेगा, राहु का पूजा करा लीजिए, इतना खर्चा पड़ेगा। अब गार्जियन जो हैं अपने बच्चों के लिए या अपने माता पिता के लिए खर्च भी कराते हैं, रत्न भी पहनाते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता है। तो एक तो उनका खर्च हो गया, ऊपर से लाभ भी नहीं मिला, तो किसी को भी दुख पहुंचता है। तो मेरा मानना है कि देखिए, वो सब तो कर रहे हैं, आपकी इच्छा पर है, मैं उसे मना नहीं करूँगा, आपकी इच्छा पर है। लेकिन मेरा कहना एक ही चीज़ है कि अगर बीमारी मुझे है तो अगर अगले गुरुजन अगर जाप करेंगे तो उससे मुझसे लाभ कैसे मिलेगा? अभी का जो है मोबाइल युग है, अभी गुरुजन क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, 5% गुरुजन ऐसे हैं जो वास्तव में जाप करते हैं। 95% जो गुरुजन हैं प्रोफेशनल हैं, जाप कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा आप तो नहीं देख रहे हैं। मंत्र पढ़े जा रहे हैं, हो सके उनका ध्यान उनके घर पे हो सके उनका ध्यान उनके बच्चों पर हो, तो जाप सही रूप से नहीं हो पाता है। हाँ, 5% ऐसे गुरुजन हैं दुनिया में जो वास्तव में जाप करते भी हैं और उनका लाभ भी मिलता है, लेकिन वो 5% कहाँ छिपे पर हैं, इसको आप कैसे खोजिएगा, आप उसका आकलन कैसे कीजिएगा? तो मेरा सिंपल का नाम है कि जहाँ पे इंसान 20,000, 25,000, 50,000 रुपया जाप में खर्च कर रहा है ना, उससे बेटर है कि एक बार, मैं एक राय दे रहा हूँ, उससे बेटर है कि एक बार हमारी संस्था की ओर से धूनी जो है वो उसे जलाना चाहिए। उससे उन्हें लाभ यही मिलेगा ना कि जो भी समस्याएँ आ रही हैं बीमारी की, चाहे BP की हो, शुगर की हो, कि मेडिकल इलाज जो है जा रहे हैं, डॉक्टर का शुगर नहीं है लेकिन उसको फील हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है तो BP निकल नहीं रहा है लेकिन उसको BP फील हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसको लेकिन उसका पेट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास गया, MRI स्कैन किया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा लेकिन उसकी समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी बाधाएं होती हैं जिस कारण से भी होता है। देखिए, ग्रह गोचर अपने जगह पर है, ऊपरी बाधा अपने जगह पर है। तो मेरा कहना है कि एक बार जो है कोई भी जिनको भी समस्याएं हैं उनको कम से कम 90 दिन इसको जलाकर देखना चाहिए। लगातार सुबह से 90 दिन जलाइए। मैं ये नहीं कहूँ कि अचानक ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको 15 से 20 दिन जाते जाते 50% लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और अगर ये समस्या को बाधा से है तो 3 माह तक जाते जाते वो ख़त्म भी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी आस्था पर कि आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये काम कीजिए। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं जाते हैं, ताबीज़ बनवाते हैं, बहुत सारे लोग बाबा लोग जो हैं जंतर मंतर देते हैं। पहनिए, अगर उनसे लाभ मिलता है तो पहनिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ। आपको जिनसे लाभ मिलता है, जिन गुरुजन से लाभ मिलता है, आप उनके संपर्क में ही रहें। मेरा सिंपल से का नाम है कि जिनको जहाँ लाभ मिले, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए मुझसे ही लाभ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ लाभ मिलता है आप वहाँ जाइए। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं बीमार पड़ जाते हैं, माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा को खाता है, देह में लगता ही नहीं है। कुछ माता पिता कहते हैं कि देखिए मेरा बच्चा पहले पढ़ने में ठीक था, अब पता नहीं मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो देखिए, बच्चों के साथ ये समस्याएं होती हैं। कोई बच्चे लॉज में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बीमार रहते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग जो है धुन तो जला पाएंगे नहीं, धुनी वगैरह हॉस्टल में वहाँ से अलाउ नहीं दे, आसपास के जो बच्चे उनको अलाउ ना मिले, पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए, एक रक्षा कवच बनता है, वो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ और वो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। उसके लिए जिनको भी रक्षा कवच चाहिए, उनका फ़ोटो, उनका नाम, जन्म स्थान और पता, ये 4 चीज़ मुझे दीजिए और हमारे WhatsApp पे कीजिए। आपके नाम से वो बनेगा, जिसमें मिनिमम कम से कम 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में समय लेता हूँ, उनके नाम से बनता है। और वो माँ काली, माँ दुर्गा या शक्ति का भी कोई चीज़ उसमें होता है। मैं खुल कर नहीं बोलूँ उसमें क्या है, मैं बताना नहीं चाहूँगा ऑनलाइन में। तो मेरा सिंपल कहना है कि एक बार उस कवच को पहन के देखिए। कवच जो है आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सपोर्ट करेगा, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बॉडी में टच होने नहीं देगा, या अगर कोई ऊपरी बाधा है तो वो बॉडी छोड़ देगा। रक्षा कवच आप चाहें तो हमारी संस्था से जुटकर आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं
और चाहे तो आप इसे मंगवा भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।